फाइनली दिवाली तो गुजर गई, लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई आज। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा ओडीआई इंटरनेशनल मैच इंडिया की टीम ने ऐसा जीता कि वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल विक्ट्रीज फॉर देम इन ओडीआई इंटरनेशनल्स इनसाइड ऑस्ट्रेलिया। और विराट और रोहित के फैंस, हाय क्या बात है। अरे अरे शर्मा कहे रहे हैं, देखो मुंह उधर कर लिया। अरे आज तुम्हारा तो दिन है भाई, है मतलब आज तो मैं कहता हूँ पटाखे थे तुम लोगों को आज फोड़ने चाहिए हैं। अगर कोई बच्चे कुचे पड़े हुए हैं तो मतलब रोहित का 100 आउटस्टैंडिंग, विराट की 50, 170 रन की पार्टनरशिप, 9 विकेटों से टीम इंडिया को मैच जितवा दिया। रोहित मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। रोहित शर्मा इज बैक, विराट कोहली इज बैक। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स का आप बात कर रहे हैं, इंडियन कमेंटेटर्स नहीं, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं कि 2027 में भाई वी वांट देम इन इंडियन क्रिकेट टीम, हम देखना चाहते हैं इन दोनों को। वो अब अजीत अगरकर को फिर मेरा ख्याल है यहाँ तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पर कोई स्कीम दूसरी लड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों तो बड़े तगड़े किस्म के वापस आए हैं। पहले 2 ओडीआई इंटरनेशनल्स के बाद 2 के रोहित ने पिछले मैच में भी 50 की थी, बट इट वॉज रस्टी 50। आज तो इट वॉज भाई साहब स्मूथ सेलिंग। विराट का भी शुरू में, विराट भी थोड़ा सा ज़रा रस्टी था, मतलब इन अ वे कि आपको पता है ना, जैसे मैंने विराट की क्रिकेट देखी है, आई नो कि जब स्टंप्स में आता हुआ स्पिनर का गेंद पड़ा है उसे, वो बैकफुट पे जाता है और उसको वो यूं खेलता है। अब जब वो यूं खेलता है ना तो इट गोज ऑल अलोंग द कारपेट, वो एरियल नहीं जाती, ठीक है ना, वो शॉर्ट मिड विकेट को चांस नहीं देता। आज जब उसने जैम्पा के अगेंस्ट कोई शॉट खेलने की कोशिश की, वो थोड़ी सी एरियल गई है, इट मीन्स ही वाज रस्टी। जैम्पा की एक गेंद विराट सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहता था, वो उसका इनसाइड एज लेग साइड पे चली गई तो सिंगल हो गया था। आई न्यू ही वाज अ बिट रस्टी। हेजलवुड का एक शॉर्ट बॉल, विराट वेंट फॉर द पुल, वो टॉप एज लगा, थर्ड पीछे कीपर के ऊपर से जाके चौका हो गया। वो क्लियर कट शो कर रहा था कि थोड़ा सा विराट रस्ती था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना उसका भी, जिसे कहते हैं ना, बल्ले में से तेल निकला और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को लगा। फिर जैसे मिच स्टार को उसने जो एक स्ट्रेट ड्राइव मारी है, ओहो हो, ठीक है। कहाँ से शुरू करें? शुरू से चलो बताते हैं तुम्हें। आज तो भाई साहब, आज तो गौतम गंभीर ने पक्की थाली पकड़ी होगी ड्रेसिंग रूम में फर्स्ट इनिंग्स के बाद। पता ही है तुम लोगों को किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हैं? बैकग्राउंड में लगा होगा म्यूजिक, 4 विकेटें यार मुझे हंसी इस बात भी आती है, पिछले मैच में थोड़ी बैटिंग कर ली, इस मैच में 4 विकेटें, तो हर्षित राणा ने भी कहा कि नहीं यार मैं इतना नल्ला नहीं हूँ यार, प्लीज डोंट रोल मी लाइक दैट। 236 किए सिडनी के ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए। इट्स नॉट समथिंग, ये सिडनी का स्कोर ही नहीं है, सिडनी अच्छा खासा बैटिंग जिसे कहते हैं ग्राउंड है ये। इसकी जो सिडनी की विकेट है, इट्स मोर लाइक इंडियन क्रिकेट पिच, बाउंस इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस नहीं होती, तो ये बैटिंग के लिए वाइड बॉल क्रिकेट में तो बड़ा साजगार ग्राउंड है, स्क्वायर की बाउंड्रीज भी छोटी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 236 किया, तो ये इतना बड़ा स्कोर था ही नहीं कभी भी। हालांकि उनको स्टार्ट ठीक मिला था, मतलब ट्रेविस हेड और शॉन मार्श की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट में लगी, 50-60 उन्होंने ओपनिंग स्टैंड पर दिया, लेकिन फिर उसके बाद टीम इंडिया ने ना लंबा कुछ किसी को खेलने नहीं दिया। स्कोर्स आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लंबे नहीं उन्होंने किसी को जाने दिया। मार्च 41, ट्रेविस हेड 29, शॉट 30, रेनशॉ की 50 आई, 56, कैरी 24, कॉनली 23। आप देख रहे हैं स्कोर्स आ रहे हैं, बट वो फिर बड़े फिगर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। सिर्फ एक 50 है इस इतनी अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की। नीचे एलिस के 16, 236, 12 एक्स्ट्रा टीम इंडिया ने दिए। बॉलिंग वॉज एक्सेप्शनल फॉर बाय टीम इंडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। हर्षित राणा पिक ऑफ द बॉलर्स 4 for 39, भाई साहब 4.5 की इकॉनमी, सही है हर्षित। वो हालांकि और इस विकेट के ऊपर मतलब तारीफ बनती है यार उसकी। सिराज 1 विकेट उसने ली 24 रन देकर, 4.80 की इकॉनमी। प्रसिद्ध कृष्णा अ बिट टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो ना उसका ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग टू मच, जो मुझे लगा है प्रसिद्ध कृष्णा का ना। 1 for 52। कुलदीप यादव 1 for 50। कुलदीप को भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा था कि एग्जैक्ट एरियाज फाइंड आउट करने में कि मुझे कहाँ पर गेंद लैंड करना है, और प्लस चूँकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े होते हैं ना, तो यहाँ सिंगल डबल्स बड़े आराम से निकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुलदीप को बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, उसको टोटल 4 चौके पड़े हैं, लेकिन वो सिंगल डबल्स की गेम जो थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया की ठीक थी इसके अगेंस्ट। अक्षर पटेल 1 for 18, उसने बहुत, ये अक्षर पटेल बहुत श्रूड बॉलर है, गुजराती है ना, इज़ टू श्रूड,
गुज्जू भाई है ना, वो बहुत शुरूट बॉलर है यार, इतना स्पिनर नहीं है बड़ा, लेकिन सम और दी अदर सीख गया है कि मैंने क्या, इसका और रवि शास्त्री का बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, अक्षर पटेल का और रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर नहीं था, ये कपिल देव खुद कहते हैं, बट भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आके रवि ने ना गुत्थी सुलझा ली, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट क्लिक कर गई कि मुझे किस तरीके से कहाँ गेंद डालना है और मुझे किस तरीके से बचना है, नोइंग द फैक्ट कि मेरा गेंद इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता। अक्षर पटेल का भी यही चक्कर है, अनलेस और अनटिल कि वो टेस्ट क्रिकेट की, अगर वो जिसे कहते हैं ड्राई किस्म की पिच है इंडिया की, वहाँ तो वो स्पिन कर लेता है, वरना नॉर्मली आम शाम आप देखें वो ज़्यादा स्पिन नहीं करता, गेंदे बचा जाता है भाई साहब। वो वाइड बॉल क्रिकेट में गेंदे बचा जाता है। आज देख लें 6 ओवर किए, सिर्फ 18 रन दिए ऑन अ रियली गुड बैटिंग ट्रैक। वॉशिंगटन सुंदर 2 for 44, उसने अच्छी बॉलिंग की है। तो इंडिया की ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी थी, डिसिप्लिन मुझे आज बॉलिंग इनकी नज़र आई। लड़के उनको फाइनली आइडिया हो गया, और प्लस सिडनी के ग्राउंड पे ना टीम इंडिया की वैसे भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट ओवर हियर। सिडनी में टीम इंडिया जो है ना तगड़ा करती है, तो वो लड़के जो हैं वो आज उनकी बॉलिंग में भी ना आई कुड सी कि वो आज दे हैड अ प्लान, उनको पता था कि किधर क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, लेंथ्स क्या होनी चाहिए, फील्डिंग अच्छी, कैचिंग बहुत ज़बरदस्त रही टीम इंडिया की। उन्होंने कैच को नहीं ऐसा ड्रॉप किया, दे मेड श्योर कि भाई साहब तगड़े लेकर चलेंगे बॉलिंग में। अच्छा, फिर बैटिंग में 237 चेज़ करना था, शुभमन गिल 24 किए। हेज़लवुड की गेंद के ऊपर कॉट भी एंड हो गए। हेज़लवुड जो है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है, लेकिन अब शुभमन गिल के गिरने का कोई इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि एक एंड पे रोहित था, रोहित आज फ्लुएंट था, रोहित आज रस्टी नहीं था पिछले मैच की तरह। पिछली 50 मतलब पीछे तो भाई साहब पहले 6 ओवर्स में रोहित ने 25-30 गेंदें खेली हुई थी, सिर्फ 6 रन बनाए थे। आज फ्रॉम द बॉल 1 रोहित शर्मा वॉज फ्लुएंट और लगा हुआ था अपने इधर उधर दिस दैट, ही मेड श्योर कि मैं ना पक्के रन्स करूँगा। और वो आप देख लें राइट फ्रॉम द स्टार्ट बाउंड्रीज मारी हैं अगले ने, कट बड़े अच्छे खेले हैं, वो जो लॉफ्टेड कवर के ऊपर से शॉट खेलता है चौके शौके वो बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। कवर्स के ऊपर से छक्का जैम्पा को एफर्टलेस, रोहित शर्मा ने आज 3 छक्के मारे हैं, तो पीछे रह गए 3 ही और छक्के। उसके बाद वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस उनके हिस्से में आ जाएंगे ओडीआईज़ के। कितने हैं शायद अफरीदी के 351, रोहित के हो गए हैं 348 349 हो गए हैं शायद, मेरा ख्याल है इतने ही हैं बस, होने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा रोहित का क्या जी, रोहित का कोई चांस भी नहीं निकला है सच, ठीक है। रोहित अपनी स्मूथ सेलिंग किया, रोहित स्वीप शॉट बड़े ज़बरदस्त किस्म के मारे हैं, ऑन साइड के ऊपर ड्राइव्स बड़ी ज़बरदस्त मारी हैं, पुल्स बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, मतलब वो जो स्लॉग स्वीप होता है वो मारे हैं। 2 छक्के तो रोहित ने नहीं, 1 छक्का और 1 चौका उसको किसको मारे थे, मैं नहीं, वो कॉलोनी नहीं था, कोई और था यार, क्या नाम था उस बॉलर का, पवन शॉट को नहीं, शॉट नहीं था, कूपर कॉलोनी नहीं, कूपर नहीं था, ये शॉट था मेरा ख्याल है। इसको मारे हैं 2 छक्के नहीं, 1 छक्का 1 चौका, ये स्लॉग स्वीप के ऊपर। तो रोहित वॉज फ्लुएंट, ठीक है। अच्छा, अब जब शुभमन गिल आउट हुआ है और विराट जब आया, अब विराट के 2 डक्स थी, ठीक है। हेज़लवुड बॉलिंग कर रहा है, प्रेशर है, आते साथ ही पहली गेंद को नज किया लेग साइड के ऊपर, रोहित उधर से विराट भागा, इधर से रोहित, अब इतनी क्रिकेट साथ खेली हुई है पता था, इमीडिएटली सिंगल लिया, और सिंगल ले करना विराट कोहली वाज लाइक, रोहित को देखना हो गया सिंगल हो गया, अब 0 पर नहीं जाने वाला, हैट्रिक नहीं करने वाला, क्योंकि विराट के 15-17 साल के कैरियर में 2 0s इकट्ठे नहीं है, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में तो फर्स्ट टाइम है कि ये गॉड डक्स। अच्छा, इसके अलावा अब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में व्हेन विराट एंटर्ड, तो जितना भी क्राउड था उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया सर विराट को, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्टैंडिंग ओवेशन दिया, गोरे तक खड़े थे, क्योंकि दे न्यू कि यार चांस यही है कि इसके बाद हमें विराट को ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि T20 सीरीज़ इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, विराट और रोहित तो उसमें है नहीं, अब आपको वो साउथ अफ्रीका में नज़र आएंगे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ में। तो विराट भी इनिशियली जब आया है तो वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो डेफिनेटली फिर समझ में आता है ना। तो विराट जब आया है उसने भी आकर, मैंने आपको बताया शुरू में थोड़ा सा ज़रा हल्का नज़र आया, थोड़ा सा रस्टी नज़र आया, कुछ गेंदें मिडल पर नहीं लगी, ठीक है, कुछ एरियल भी गई,
इवन जैम्पा को जो कट एक शॉट खेला था जिसपे चौका हुआ था वो भी थोड़ा सा एरियल गया था। तो विराट के लिए भी ना शुरू में थोड़ा सा ज़रा ना ट्रिकी पैच था, लेकिन वंस वो विराट का ज़रा थोड़ा सा बल्ला फ्लुएंट होना शुरू हुआ है फिर इट वाज स्मूथ सेल फॉर हिम एज वेल। फिर उसके बाद वो लगा रहा है सिंगल डबल। अब विराट का ना जो गेम चेंजिंग चीज़ होती है ना वो पता है क्या है, 74 किए हैं सर, 74 ठीक है, 7 चौके हैं। 74 में से आप 28 निकालें और चले 30 निकाल दें सर, पीछे कितना बचा 44, 44 रन्स उसने सिंगल्स और डबल्स की सूरत में किए हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। ये इतना की फैक्टर है ना, जितना यंगस्टर है ना वो विराट कोहली की कवर ड्राइव छोड़े, पुल छोड़े, वो स्वीप छोड़े, सब छोड़े, ये पकड़ो। ये जो चीज़ है ना इसके अंदर कि बुरा गेंद मिला तो बाउंड्री मारनी है, अगर बुरा गेंद नहीं मिल रहा तो टक करके सिंगल निकालो, दूसरे एंड पे चले जाओ, प्रेशर नहीं अपने ऊपर आने देना डॉट खेल के। वो विराट हमेशा ही कहता है कि मैं ना अपनी बैटिंग को ना टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, इधर इस पोर्शन से लेके इस ओवर से लेके इस ओवर तक ऐसे खेलना है, इस ओवर से लेके इस ओवर तक ऐसे खेलना है, इस ओवर से लेके इस ओवर तक ऐसे खेलना है। ये कैलकुलेशन करो यार गुरु। गेम खेलने में, गेम समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तुम गेम समझ गए हो ना, यकीन करो खेलना तुम्हारे लिए बाएं हाथ की गेम है। तुम अगर गेम समझते हो तो तुम वीकनेसेस के साथ भी मैनेज कर सकते हो इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर तुम गेम के जिसे कहते हैं समझने में पक्के हो। ये समझ ये ग्रोसरी वाला ये समझाने वालों में से अब समझ तो छोड़ ही दो, इसने जितनी समझी है ना उतनी तो भाई साहब मेरा ख्याल है कि पूरी टीमें नहीं समझ पाती जितनी इसने अकेले समझ ली है। तो अब ये समझाने वालों में से है। और ये एक छोटी सी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, 91.35 का स्ट्राइक रेट है इसका आज विराट का, 28 रन सिर्फ इसने बाउंड्रीज में कमाए हैं, तो बाकी 46 रन इसने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक रखी है, सिंगल्स डबल। ये की होती है लंबी पार्टनरशिप लेकर जाने की, अपने आप को सब्सटेंशियल रखने की क्रीज के ऊपर, ऑपोजिशन को प्रेशर में रखने की, कि ये नहीं पकड़ाई दे रहा है यार, ये सिंगल डबल निकाल जाता है, ये डॉट बॉल्स का प्रेशर ही नहीं लेता, टुका टुक नहीं वर्क करना होता। रोहित की 96 किया, लेकिन रोहित के भाई साहब पे 13 चौके और 3 छक्के भी हैं। ये कितने बनते हैं? 4, 3, 12 और 62 रन और 80 रन। हाँ 80 रन विराट रोहित के उसमें हैं बाउंड्रीज की सूरत में, 80 रन बनेंगे ना, 4, 3, 12, 2 70-80 रन बनेंगे यार ये, हाँ 70-80 रन विराट इसके रोहित के ना ये बाउंड्रीज की सूरत में है, मोटे मोटे जो मुझे आ रहे हैं 70। आप देख लें विराट के उतने चौके नहीं हैं, उतने छक्के भी नहीं हैं, बट स्ट्राइक रेट उसका भी 90+ है। अनबिलीवेबल यार, 170 रन की पार्टनरशिप लगाई है दोनों ने, मैच कर उधर मारा है उन्होंने, इजी विन फॉर टीम इंडिया। 38.3 ओवर्स में उन्होंने 6.15 के स्ट्राइक रन रेट से 237 चेस करके उधर मारा है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी नहीं है, स्टार्क 5 ओवरों में 31 रन, हेजलवुड 6 ओवर 1 में 23 रन, 1 विकेट, वो अच्छा रहा है। एलिस को मार पड़ी है 7.3 ओवर्स में 60 रन, कॉनोली 5 और 36, बाकी भी ऐसा कोई नहीं। मुझे इतनी चीज़ समझ में आई, इन्होंने मिच ओवन से एक ही ओवर कराया, हालांकि मिच ओवन ने अच्छा ओवर किया था, वो रोहित को उसने थोड़ा सा ना ज़रा पकड़ा था, ट्रिक्स प्ले की थी रोहित के साथ, जैसे उसने अपनी तरफ से शॉर्ट बॉल मारा, लग ऐसे रहा था कि स्लोअर बाउंसर फेंका है, वो रोहित गया उसको पुल करने, लेकिन राइट एट द लास्ट मोमेंट रोहित ने अपना शॉट रोक लिया। फिर उसके बाद उसने रोहित को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप 1-2 गेंदें जो हैं उस पर थोड़ा सा ज़रा चेक करवाया रोहित को, उसने 1 ही ओवर किया, 2 रन दिए। ये बात नहीं मुझे समझ में आई। उसका पहला ओवर देखने के बाद तो मैं उसको डेफिनेटली करवाता रहता है एक एंड से, उसी एंड से जिस एंड से उसने पहला ओवर की है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक मिस की है आज ऑस्ट्रेलिया ने। मार्श जो है ना उसको ये कराना चाहिए था इससे ओवर मिच ओवन से, ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था। बाकी तो देयर इज़ नथिंग मच यार, टीम इंडिया ने बड़ा जिसे कहते हैं ना स्मूथ सेल किया है।
एक चांस रोहित का बना था, मुझे अचानक से याद आ गया है, ये एलिस की गेंद के ऊपर पुल मारने गया, ऊपर चढ़ी है गेंद, अब वो उस गेंद के पीछे ना एलिस गया, हालांकि कैच टेक्निकली वैसे एलिस का बनता था, बॉलर का खुद ही, और जॉश हेजलवुड को अल्टीमेटली उसने देखा ये तो खड़ा रह गया पिच के ऊपर, फिर उसने एंड टाइम के ऊपर जाकर डाइव मारकर लेने की कोशिश की, बट चूंकि उसका स्टार्ट ही लेट था तो वो पहुंचे ही नहीं गेंद के नीचे। बस रोहित का एक ये मुझे लगता है कि आज एक शॉट था ऐसा जिस पे चांस बना था, बाकी तो कोई नहीं, बाकी चांसलेस बैटिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई इनका कैच ड्रॉप हुआ हो। रोहित का एक वैसे स्टंप भी था, हाँ मुझे अब याद आ रहा है, ये इसकी शॉट की गेंद के ऊपर ही था, वो उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फ्लैटेड गेंद फेंकी, रोहित मारने गया उसको कवर्स के ऊपर से ना, तब वो बॉल मिस हो गया रोहित से, वो पड़ के उछल पड़ा, तो वो जो कीपर था उसको कैरी को बॉल उसने सेकंड अटैम्प्ट में पकड़ा, पहली अटैम्प्ट में पकड़ के विकेटों को लगा लेता तो शायद रोहित स्टंप आउट भी हो सकता था, बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओवरऑल इट वाज ए फैंटास्टिक विन फॉर टीम इंडिया। 9 विकेटों से उन्होंने जिसे कहते हैं मैच जीता है, वो नहीं कर सके जिसे कहते हैं सीरीज़ इंडिया नहीं जीत सका, बट जो लास्ट मैच में टीम इंडिया ने अपना पावर दिखा दी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विराट एंड रोहित, तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ टीम इंडिया के लिए। सीरीज़ का क्या है, सीरीज़ आती जाती रहती हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कौन सा ये आखिरी सीरीज़ थी कि हर लिहाज से ही जीतनी थी, सीरीज़ तो आगे भी चलती रहेंगी। विराट और रोहित के लिए जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो बनी हुई थी ना प्रॉब्लम्स, मेरा ख्याल है वो अब साइड पर हो जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।